वेलकम टू T3 चैनल एक्टिंग टेक्निक्स। वेल, आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो ऑफन नेग्लेक्टेड रहता है और बहुत मुश्किल होता है इसे जानना कि ये क्या हमारी बॉडी इस फेज़ में आ गई है। इसे कहते हैं रिकवरी। सो आपने डाइट के बारे में जान लिया, आपने वर्कआउट के बारे में जान लिया, आपने टेक्निक्स भी जान ली, लेकिन आप ये नहीं जान पाते कि मेरी बॉडी की रिकवरी हुई है या नहीं। तो रिकवरी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आप ये ना सोचिए कि जो एक स्टैंडर्ड रूल है कि आप एक वर्कआउट करेंगे तो 72 आवर्स के अंदर आपकी जो बॉडी है वो रिकवर हो जाएगी, वो बॉडी पार्ट रिकवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके डेली लाइफ स्केड्यूल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी मसल्स कितनी जल्दी रिकवर हो रही हैं। अगर आपका जो जॉब है या आपका जो बिज़नेस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मेंटली टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपकी रिकवरी लेट होगी। अगर आपकी डाइट कम है या आपने डाइट ठीक नहीं लिया तो आपकी रिकवरी कम होगी। अगर आपने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करी हुई है और आपने रेस्ट नहीं दिया है तो रिकवरी कम होगी। सो इतने सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। और उसमें होता क्या है जब रिकवरी नहीं होती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। वेल, सबसे पहला कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो रिकवरी ना होने पे रिलीज़ होता है। वैसे तो वैसे भी रिलीज़ होता है जब हम वर्कआउट करते हैं, लेकिन जब हम रेस्ट करते हैं, रिकवरी करते हैं तो कॉर्टिसोल ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब रिकवरी नहीं होती है तो कॉर्टिसोल रहता है, लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में रहता है, और तब आप वीक फील करते हैं, आपकी मसल्स में पंप नहीं आते हैं, आपकी स्किन का कलर पेल हो जाता है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, आपकी आई साइट में प्रॉब्लम आती है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है, एंड आपकी जो हेयर लॉस हो सकता है। सो रिकवरी इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, किसी वर्कआउट रजीम को फॉलो कर रहे हैं, तो रिकवरी फैक्टर को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिकवरी कैसे करी जाए। और रिकवरी मेजरली होती है स्लीप से। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, आपने नींद नहीं ली है पूरी, तो आपकी रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। तो कभी कभी जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो बेटर ये होता है कि हम रात को तो सोएं, लेकिन दोपहर को भी 1 घंटे का नैप ले लें। कार्बोहाइड्रेट्स का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखें, यानी कार्ब रोटेशन ध्यान से करें, अपने फैट्स को ध्यान से लें। और जब हमें लगे कि कॉर्टिसोल बढ़ रहा है और हमारे पंप्स नहीं आ रहे हैं, तब हम अपने वर्कआउट को टेपर डाउन कर दें। एक और इशू होता है जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स में मैंने देखा है, वो ये होता है कि जब भी कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और वर्कआउट लगातार कर रहे होते हैं वो लोग, तो उस टाइम पे उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये रिकवरी मोड है, मेरा रिकवरी मोड मुझे ऑन करना है या नहीं। उस टाइम पे वो प्री वर्कआउट ज़्यादा लेने लग जाते हैं क्योंकि मेरे को और पंप आएगा। वो स्टीरॉइड्स की डोज बढ़ा देते हैं, क्योंकि पंप नहीं आ रहे हैं, डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि जब तक रिकवरी नहीं होगी ग्रोथ नहीं होगी। फिर वो डाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन रिज़ल्ट विल बी ज़ीरो। आपका फैट गेन होना शुरू हो जाएगा अगर आपने रिकवरी नहीं की है तो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि जब हमारी रिकवरी नहीं होती है और हम लगातार एक्सरसाइज करे चले जा रहे हैं और बॉडी को रिकवर नहीं होने दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी मसल्स ब्रेक डाउन होंगी, आपके डाइजेशन में इशू आएगा, आई साइट हेयर में इशू आएगा, और आपका फ़ैट गेन होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। सो ये इतना इम्पॉर्टेंट है रिकवरी जितना आपकी डाइट और जितना आपकी एक्सरसाइज है। सो रिकवरी के लिए अपने ट्रेनर से बात करिए। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो फिर बनाऊंगा कि रिकवरी करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। फ़िलहाल अभी ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि रिकवरी आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही जितना आपके लिए वर्कआउट और डाइट इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।